हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और इसी कड़ी में हम कई टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जंतुओं और पादप में संबंधित जो परिवहन होता है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र बना होता है यकृत और रक्त वाहिनियों से, हृदय और रक्त वाहिनियों से, फुफ्फुस और यकृत से, हृदय और आमाशय से। तो जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, वो हृदय और रक्त वाहिनियों से बना हुआ होता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी आरबीसी के संदर्भ में जो कथन दे रखे हैं उनको हमको देखना है कि कौन सा उसके लिए असत्य कथन दे रखा है। पहला दे रखा है, आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कराने में सहायक है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का नीला रंग होता है। तो नीला नहीं होता है, कैसा होता है? लाल होता है। तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कोशिका है। तो ये सत्य कथन है। यानी यहाँ हमको असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो रोगाणुओं से लड़ने वाली जो कोशिका होती है वो होती है हमारी WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है। यहाँ ऑप्शन हमको दे रखे हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, धमनियाँ और WBC। तो कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन डी, यानी कि WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने हेतु जिम्मेदार है प्लेटलेट्स, आरबीसी, धमनियाँ और WBC। तो अभी हम डिस्कस किए थे कि रोगाणुओं को मारने वाली कोशिकाएं WBC होती है। ठीक है। धमनियाँ जो है वो पूरे शरीर के अंदर शुद्ध ब्लड को सप्लाई करती है। उसके बाद में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है ये। और यहाँ पर हमें पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? प्लेटलेट्स जिम्मेदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं शिराएं, धमनियाँ, WBC और आरबीसी। अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे कि जो ऑक्सीजन समृद्ध यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरे बॉडी के अंदर कौन सप्लाई करता है? धमनियाँ करती है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर राइट होगा, ऑप्शन बी, धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः होती है। तो स्पंदन दर यानी कि हृदय की धड़कन, और वो हम जानते हैं कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 72 से 80 प्रति मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में लेकर के आती हैं। यानी अशुद्ध जो ब्लड है बॉडी के अंदर वो वापस हृदय तक कौन लेके आती है? सिराएं, धमनियाँ, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सिराएं लेकर के आती हैं। ठीक है। तो इसकी 7वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर या श्रुतिका। तो हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कन को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। डॉक्टर को आपने जो गले में जो टाँका हुआ उपकरण देखा होगा तो उसी को बोला जाता है स्टेथोस्कोप, और इससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है। स्पिग्नोमैनोमीटर के माध्यम से जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, थर्मामीटर से हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मापा जाता है, और श्रोतिका से सुना जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? क्रिक एवं वॉटसन ने, स्वान ने, विलियम हार्वे और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसमें से हमें बताना है कि ब्लड प्रेशर की खोज किसने करी थी। देखिए यहाँ पे जो है स्वान
है और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद में क्रिक और वॉटसन इन्होंने जो है डीएनए का मॉडल दिया था, द्विकुंडलित मॉडल। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने करी थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानने की व्यवस्था किस में होती है? तो अपशिष्ट पदार्थों को छानना है तो ये व्यवस्था कहाँ पर होगी? गुर्दे के अंदर, यानी कि जो हमारा वृक्क है उसके अंदर ये व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, वृक्क यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को छानने की विधि कहलाती है अपोहन यानी डायलिसिस, परिसंचारी यानी सर्कुलेटर, नाड़ी स्पंदन यानी नब्ज और उत्सर्जन। तो रक्त को छानने की जो विधि है वो अपोहन यानी डायलिसिस कहलाती है। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। इधर आपको कुछ दे रखे हैं और इधर उनका मिलान करने वाला जो पॉइंट है वो दे रखा है। देखिए, सबसे पहले जल का अवशोषण। जल का अवशोषण हमें पता है कि मूल रोम के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन सा रहा है? पांचवा, और पहले में पांचवा यहाँ दे रखा है इन दोनों ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों को बचाए रखेंगे, ये दोनों हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होते हैं, तो यानी कि बी का कौन सा आ जाएगा? थर्ड। तो बी का थर्ड यहीं पे दे रखा है बी ऑप्शन में, तो यही लगभग राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जाइलम। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, तो सी का आंसर ए होगा। ठीक है, यानी एक। भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है, तो इसका डी का सेकंड, तो डी का सेकंड। O2 का परिवहन जो है यानी ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसी रूप में जो है बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सर्कुलेशन यानी कि परिवहन से संबंधित प्रश्न थे। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही कुछ प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और ये एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं और जब आप मॉडल पेपर वगैरह हल करते हैं तो उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस किया करो। तो इसी तरह से हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।